जैसा कि प्रश्नावली 3.5 ये चौथे का पहला प्रश्न अपन पढ़ने वाले हैं। तो अभी इससे आपने प्रतिस्थापन, विलोपन और बीजगुणन विधि से आपने सवालों को लगाना सीखा। तो इसी क्रम में अपन और इस प्रश्नावली के आपके जो शेष क्वेश्चन रह गए थे उनको भी अपन सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन आपका बोल रहा है, इसमें आपका प्रश्न नंबर 4 का पहला क्वेश्चन, इसमें आपका क्वेश्चन कह रहा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। यानी कि एक छात्रावास यानी कि एक हॉस्टल है जिसका जो कुल खर्चा है, जो एक महीने का जो कुल खर्चा है उसका एक भाग निश्चित है। यानी कि आपके मान लेते हैं उसमें एक रहने का भाग आपका निश्चित है कि आपको इतना रुपया रहने का यहाँ पे लगनी है। इसके बाद शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। तो देखिए इसमें क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक छात्रावास है, एक छात्रावास में जो महीने का जो मासिक जो आपका जो किराया है उसका एक भाग नियत है। जैसे मान के चलिए आपके हॉस्टल में आपके रहने का प्लस खाने का मान के चलिए इन दोनों चीज़ों का पैसा लिया जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके छात्रावास में जो महीने का आपका जो खर्च है उसका एक भाग नियत है। यानी एक भाग नियत मतलब एक भाग निश्चित है। तो मान लेते हैं कि उन्होंने रहने का नियत कर दिया यानी कि निश्चित कर दिया, तो ये भाग आपका जो क्या हो गया, नियत हो गया। वो कह रहे हैं कि शेष इस बात पे निर्भर करता है, बोल रहे बाकी खर्चे आपके इस बात के ऊपर निर्भर करते हैं कि विद्यार्थी कितने दिन भोजन लेता है। तो मान लेते हैं कि जितने दिन वो भोजन लेगा उतने दिन के हिसाब से उसको क्या होगा, जो नियत किराया यानी रहने का जो किराया होगा वो उसको पूरा लगना है। बाकी उसको और कितना पैसा लगना है खाने का, कि जितना उसका पैसा होगा वो उसका क्या हो जाएगा, टोटल पैसा हो जाएगा, यानी कि कुल पैसा हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि कह रहा है कि अपन ने इसमें माना कि छात्रावास का नियत किराया X रुपये है। नियत किराया कितना मान लिया, X रुपये मान लिया। नियत मतलब निश्चित किराया। जैसे मान के चलिए अपन यहाँ पे रहने का किराया यानी कि जिसको नियत मान ले तो इसको मान लिया अपन ने X रुपये, प्लस अपन ने इसमें इस अतिरिक्त किराया क्या है, 22 रुपये है। अतिरिक्त किराया मतलब क्या है, भोजन, वो कितने दिन भोजन करता है तो उसका अतिरिक्त किराया अपन ने क्या मान लिया, 22 मान लिया। अभी इसमें और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो विद्यार्थी ए था, विद्यार्थी ए 20 दिन भोजन लेता है। कितने दिन भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है। और 20 दिन के भोजन पर उसको खर्च कितना आता है, 1000, मतलब उसको 20 दिन का भोजन का खर्च और प्लस नियत खर्च उसको टोटल कितना रुपये देता है, वो 1000 रुपये देता है। यानी कि X तो जो नियत किराया हो गया उसको रहने का आपको लगना ही है। इसके बाद जो उसको खाने का जो खर्चा है, खाने का खर्चा अपन ने अतिरिक्त खर्चे को क्या माना, 20। अब वो कितने दिन उसने भोजन लिया, 20 दिन भोजन लिया। कितने दिन भोजन लिया, 20 दिन। यानी कि नियत खर्चा और प्लस खाने का खर्चा मिला के उसने कितना रुपया जमा किया, आपका 1000 रुपये उसको देना पड़ा। यानी कि जी आपका क्या हो गया खर्च, यानी 20 दिन के भोजन का खर्च कितना हो गया इसका, 20/22। यानी कि नियत किराया कितना था इसका, X रुपये, प्लस उसमें क्या जोड़ दिया उसने, 20 दिन के खाने का पैसा जोड़ दिया, और दोनों के बराबर कितना हो गया, 1000 हो गया। अब इसमें क्या है, X प्लस का 20/22 ज्यों का त्यों था, 1000 का कर दिया उस साइड में पक्षांतर। जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं, X आपका ज्यों का त्यों प्लस 20/22 भी आपका ज्यों का त्यों। 1000 को आप उस साइड ले जाइए तो क्या हो जाएगा, माइनस का आपका 1000 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर भी आप क्या रख देंगे, बराबर में 0 रख देंगे। ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। इसके बाद फिर से क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। फिर बोलते हैं कि जो आपका विद्यार्थी बी है, बी विद्यार्थी क्या करता है कि 26 दिन भोजन लेता है। एक महीने में कितने दिन भोजन लेता है, वो 26 दिन भोजन लेता है। तो जो 26 दिन भोजन लेगा तो उसके लिए क्या होगा, मान के चलिए नियत किराया तो X रुपये है, यानी कि रहने का किराया उसको आपको लगना ही लगना है। प्लस कितने दिन भोजन किया उसने, 26 दिन भोजन किया, तो अपन ने उसका अतिरिक्त किराया क्या माना था, 22। तो कितना हो गया, 26/22 बराबर कितना रुपया उसको लग रहा है, 1180 रुपया। कितना लग रहा है, 1180 रुपया। अब आपका X ज्यों का त्यों है, प्लस का 26/22 भी ज्यों का त्यों है। इसको 1180 को उस साइड ले जाएंगे आप तो कितना हो जाएगा, 1180 माइनस का बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे भी बराबर में क्या लगा लीजिए, 0 लगा लीजिए। इस तरीके से आपके 2 समीकरण आपको प्राप्त हो जाते हैं।
तो देखिए इसमें क्वेश्चन में आपको जो दो समीकरण आपको प्राप्त हो जाते हैं, इन दोनों समीकरणों को आप प्रतिस्थापन विधि से क्या करिए, या प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि या बीजगुणन विधि से, किसी भी एक विधि से अपन इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इस चैप्टर में अपन बीजगुणन विधि की बात कर रहे हैं, तो अपन इस सवाल को किस बीजगुणन विधि से अपन इसको हल करेंगे। इसमें लिखेंगे, तो देखिए इसमें सबसे पहले अपन क्या करते हैं, नंबर 1 अपन दोनों समीकरणों की तुलना व्यापक समीकरण से कराते हैं। तो इसमें लिख देंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। पहले सबसे पहले दोनों समीकरणों को यहाँ पे क्रम से लिख लेते हैं। पहला समीकरण x प्लस का 20y माइनस का 1000, जी आपका बराबर 0, जी आपका समीकरण नंबर क्या है, 1 है। दूसरा समीकरण है आपका x प्लस का आपका 26y माइनस का 1180 बराबर 0, जी आपका समीकरण नंबर 2 है। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपका जो आप पिछले सवालों में आपने किया है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी तुलना करानी है। तो आप लिख देंगे निकाय समीकरण की तुलना। व्यापक समीकरण आपका क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कराने पर। इसकी अपन क्या करा देते हैं, तुलना करा देते हैं। तो देखना तुलना कराने आपसे बनने लगा है। अब हम यहाँ पे सीधे मान लिख देते हैं। a1 का मान 1 होगा, b1 का मान कितना होगा आपका 20 होगा, और c1 का मान आपका कितना होगा 1000 होगा, माइनस का 1000 होगा। इसके बाद आपका a2 भी 1 होगा, b2 आपका 26 होगा, c2 आपका माइनस का 1180 होगा। अब देखिए a1, a2, b1, b2, c1, c2 ये तीनों मान, सभी 6 मान आपको निकालना आते हैं। जिसको भी निकालना नहीं आते हैं तो इससे पिछले वाले वीडियो उठा के देखेंगे, जिसमें हमने सभी सवालों को सॉल्व कराया है और सबको बीजगुणन विधि से ही सॉल्व कराया है। इसके बाद अब इसके क्या करते हैं अपन, ये इसमें देखना पड़ता है कि इसमें शर्त कौन सी लग रही है। तो इसमें शर्त के लिए अपन क्या करते हैं, a1 बटे a2 कितना हो जाएगा 1/1, b1 बटे b1 बटे b2, b1 का मान कितना है 20 और b2 का मान कितना है 26, c1 बटे c2 कितना हो जाएगा 1000 बटे कितना हो जाएगा 1180। देखिए यहाँ पे तो 1/1 है, यहाँ पे आप काट भी देंगे तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा, 13 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे भी बराबर नहीं है, इसको भी आप 2 से काट देंगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 2 पंचे 10 यानी 500 आ जाएगा। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 नम 18 और 2 पंचे 10, लगभग 595 के आसपास आपका आ जाएगा। 2 पंचे 10 कितना बचेगा आपका 18 हो जाएगा, 2 नम 18 कितना हो जाएगा, इतना आपका ये बच जाएगा। तो इसके बाद आपका जो है मतलब किसी भी स्थिति में आपको क्या नहीं हो रहा है, बराबर नहीं लग रहा है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, अर्थात a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। अर्थात निकाय समीकरण का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अब देखिए जब जिस समीकरण के अद्वितीय हल होता है तो उसमें अपन आगे उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए इसको मिटा लेते हैं। अब इसमें सूत्र लिखेंगे। सूत्र आपका क्या होता है, x बटे y बटे 1 बटे, यहाँ पे आपका क्या होता है b1 c2 माइनस b2 c1। y बराबर आपका क्या होता है, y के लिए आपका हमने क्या बताया c1 पे खत्म हुआ, c1 से यहाँ पे लेंगे c1 a2 माइनस c2 a1
यहाँ पे A1 पे ख़त्म हुआ तो यहाँ से कहाँ लेंगे A1 B2 माइनस कितना हो जाएगा A2 B1। देखिए जिन पे फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है वो आपको फॉर्मूला बनाना आपको पता है, क्योंकि अभी हम आपसे पहले सवालों में आपको हमने समीकरण को सूत्र को फॉर्मूले को बनाना वही बताया था, जिस माध्यम से आप उसको याद रख सकते हैं परमानेंटली। इसके बाद इन सबके अपन क्या कर देंगे, मान रख देंगे। सबसे पहले x के नीचे मान रखेंगे B1 C2। यहाँ पे देखिए B1 का कितना है 20, C2 कितना है 1180, यानी कि 20 गुणे कितना हो जाएगा माइनस का 1180, कितना हो जाएगा 20 गुणे माइनस का 1180 माइनस B2 C1, B2 26 माइनस का कितना हो जाएगा आपका 1000, 26 गुणे 1000, 26 गुणे 1000 का होगा आपका माइनस का। बाई के लिए सॉल्व करेंगे, बाई के लिए क्या हो जाएगा C1 A2, यहाँ पे देखेंगे C1 A2 यानी कि माइनस का 1000 गुणे 1, माइनस का 1000 गुणे 1 माइनस फॉर्मूले वाला C2 A1। अब देखेंगे C2 कितना है आपका 1180, C2 A1, A1 कितना है आपका 1, ये कितना हो जाएगा आपका 1 गुणे माइनस का 1180 बराबर 1 के लिए क्या होगा A1 B2, A1 B2 यानी कि 1 गुणे 26, 1 गुणे 26 माइनस फिर क्या हो जाएगा A2 B1, A2 B1 यानी कि 1 गुणे 20, कितना हो जाएगा 1 गुणे 20। जी अपन ने तीनों को मानों को इसको रख लिया। इसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पे x के बटे क्या हो जाएगा 20 का इसमें अंदर गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 का कर देते हैं, इसमें 0 का 0, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, हासिल 1, 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 2 एकम 2। अभी 2360 आया, 1 0 और आ जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो गया 23600 हो गया। अब जो माइनस का है तो इसमें ये क्या हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा। इसके बाद इसका भी अंदर क्या कर दीजिए आप गुणा कर दीजिए। देखिए 26 1000 का गुणा 26 में होगा तो माइनस और माइनस सबसे पहले तो प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 26000 हो जाएगा, 1 2 3। इसके बाद बराबर आपका ये कितना है y के नीचे कितना हो जाएगा 1000 में 1 का गुणा होगा तो माइनस का 1000 हो जाएगा, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, 1180 में 1 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा आपका 1180 हो जाएगा। इसके बाद बराबर देखते हैं 1, इसके लिए क्या है 26 एकम कितना हो जाएगा 26 और 20 गुणा कितना हो जाएगा माइनस का 20। अब यहाँ पे देखेंगे कि x बटे 26,000 में से आपका 23,600 आपका चला जाना है, तो इसमें कितना बचेगा आपका, जैसा कर लेते हैं 26,000 में से आपका कितना चला जाना है माइनस का 23,600 चला जाना है, यानी कि यहाँ पे 2 जीरो ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा क्रॉस, यानी कि 2400 आपका बच जाएगा। तो इसके नीचे क्या हो जाएगा आपका 2400, चिन्ह काय का आएगा प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या काय की है आपकी प्लस की है, बराबर y के बटे क्या होगा, इसमें देखते हैं 1180 में से आपका 1000 चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना बचने वाला है आपका सिर्फ 180, वो भी प्लस का ही बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या काय की है आपकी प्लस की है, बराबर 26 में से 20 चला जाएगा तो 1 बटे कितना हो जाएगा 6। अब इसमें देखिए अगर आप इसमें भी 6 से भाग जा रहा है, इसमें भी 6 से भाग जा रहा है, इसमें भी 6 से भाग जा रहा है, तो सभी पक्षों में यदि हम क्या करते हैं 6 का गुणा करते हैं, इसमें लिखेंगे सभी पक्षों में 6 का गुणा करने पर देखिए गुणा कैसे होगा, ऊपर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6x बटे कितना हो जाएगा 2400 बराबर कितना हो जाएगा 6y बटे कितना हो जाएगा 180 बराबर 6 बटे कितना हो जाएगा 6।
देखिए 6 से काट जाएगा जो कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 यानी 400, 6 से कट जाएगा 6 3 18 यानी कितना हो जाएगा 30, 6 एकम 6 यानी कितना बचेगा 1, यानी वहाँ पे कट जाते हैं। अब यहाँ पे भी इसको मिटा लेते हैं। सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन सवाल सरल है, इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। इसके बाद आप देखिए क्या करेंगे, वहाँ पे आपको कितना बचा, x बटे आपका बचता है 400 बराबर y बटे बचता है आपका 30 और 1 बटे 1। अब x का मान प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, x का मान प्राप्त करने के लिए क्या हो जाएगा, x बटे 400 यानी पहले और लास्ट को ले लेते हैं बराबर 1 बटे 1, त्रिक गुणा 1 का x में हो जाएगा तो x बराबर 1, 400 का 1 में होगा तो कितना हो जाएगा 400, यानी कि आपका एक मान आपका निकल आया। दूसरा मान आपका क्या है, y के मान के लिए, y का मान प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए y के मान के लिए क्या है, दूसरे और तीसरे को ले लेंगे तो कितना हो जाएगा y बटे 30 बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे 1, 1 का गुणा करेंगे y में तो कितना y बराबर 30 से कम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एक आंसर आपका जे हो जाएगा, दूसरा आंसर आपका जे हो जाएगा। लेकिन आपको लिखना कैसे है, आपको लिखना है अतः छात्रावास का नियत किराया x बराबर कितना है आपका 400 रुपये, 400 रुपये तथा आपका और कितना है आपका अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया y बराबर कितना है आपका 30 रुपये है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इस सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अभी इस सवाल को में और भी बहुत तर्क होते हैं जिससे आपको आंसर की यहीं से जांच भी कर सकते हैं आंसर की कि hमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो अभी क्या है कि आपका अगर हम सब बताने के लिए लग जाएंगे तो एक ही वीडियो आपका बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए हम आपको धीरे धीरे करके, जब एक बार आप इन सवालों को लगाना सीख जाओगे तो बच्चों प्रश्नावली 3.5 के चौथे का दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि एक परमेय भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है, और वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो परमेय भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रकार के जो भिन्न वाले क्वेश्चन होते हैं, इससे पहले भी हम कम से कम 2-3 क्वेश्चन इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो इस प्रकार की जो भिन्न वाले सवाल होते हैं, एक तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं क्योंकि परीक्षा में अधिकांश पूछा जाता है प्रश्न। तो इसमें माना कि परमेय भिन्न x बटे y है। जब भी क्वेश्चन आता है आपका कि परमेय भिन्न से संबंधित, तो हमेशा भिन्न को आप इस तरीके से ही मानेंगे। माना कि परमेय भिन्न x बटे y है जिसका अंश x तथा हर y है। देखिए ऊपर की जो संख्या होती है, ऊपर का जो चर है, जैसे यहाँ पे इस तरीके से लिखा है x बटे y, तो ऊपर का जो है इसको अंश बोलते हैं और जो नीचे का आपका जो होता है इसको हर बोलते हैं। तो इसमें ये भी स्पष्ट कर दिया कि जिसका अंश x तथा हर क्या है आपका y है। तो इसमें क्वेश्चन फिर आपका कह रहा है, फिर आपका क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है। तो परमेय भिन्न अपन सबसे पहले लिख लेते हैं, माना कि परमेय भिन्न। अब कोई क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इसके अंश में 1 घटा दिया जाए तो क्या हो जाती है, भिन्न 1/3 हो जाती है। देखिए हमने यही लिखा है कि उसके अंश में से हमने 1 घटा दिया, x बटे y को भिन्न को लिखा, अंश में से 1 घटा दिया तो भिन्न क्या हो गई आपकी 1/3 हो जाती है। इसके बाद हमने इसमें क्या कर दिया, 3 का ऊपर गुणा कर दिया तो कितना हो गया 3x माइनस का 3 बराबर कितना हो जाएगा y का गुणा 1 में y। अब हमें क्या होता है, बज्र गुणन विधि को सॉल्व करने के लिए हमें बराबर में 0 चाहिए होता है, तो हमने इसका पक्षांतर उस साइड कर दिया। 3x आपका ज्यों का त्यों था, y उस साइड लेगा, प्लस का था तो माइनस का हो गया, माइनस का 3 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। पुनः करेंगे, फिर वही क्वेश्चन आपका बोलता है कि भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में कितना जोड़ दिया जाता है, 8 जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने लिखा x बटे y प्लस कितना कर दिया 8, फिर 3 गुणा कर दिया,
4 का x में किया तो 4x, 1 का y प्लस 8 में किया तो ज्यों का त्यों y प्लस 8, 4x ज्यों का त्यों, y उस साइड गया माइनस का, 8 उस साइड गया माइनस का, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए इस प्रकार के आपके दोनों समीकरण आपके बन गए हैं। अब दोनों समीकरण को आपको क्या करना है, आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण आपका एक क्या है, आपका 3x माइनस का y बराबर 3x माइनस का y माइनस का 3 बराबर 0। दूसरा समीकरण है आपका 4x माइनस का y माइनस का 8 बराबर 0। आपको लिखना है इन समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर। तो यहाँ पे लिखेंगे निकाय समीकरण की, निकाय समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। अब जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें देखेंगे x का गुणांक क्या है a1, यहाँ पे x का गुणांक क्या है 3, यानी कि a1 बराबर कितना हो जाएगा 3। ऐसे यहाँ पे y के गुणांक b1, यहाँ पे y के गुणांक कुछ नहीं है तो -1 माना जाएगा, b1 बराबर -1। c1 का कितना है -3, c1 -3। a2 आपका क्या है, यहाँ पे x के गुणांक a2, यहाँ पे x के गुणांक 4, a2 बराबर कितना 4। b2 आप देखेंगे यहाँ पे b2 भी क्या है -1 ही है तो -1। c2 बराबर कितना है -8। तो देखिए जी हमने आपको इसको तुलना भी करा दी। अब देखिए इसको हमने जिस तरीके से अभी पहले सवाल को सॉल्व किया था, आपका जो x बटे बाई x, ये आपका फॉर्मूला जो था x के बटे y के बटे 1 के बटे, इन तीनों फॉर्मूलाओं को लिखकर आपको ये सब मान उसमें रखने हैं और इसमें x और y के मान आपको निकालने हैं। जब आप x और y के मान आपके निकल जाते हैं तो आपको उसमें क्या लिखना है, आपको लास्ट में एक लाइन जरूर लिखनी है, आपको लिखना है अतः परिमेय भिन्न x बटे y बराबर x का जो भी मान आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे आप, और y का जो भी मान आएगा इसके आप बटे में लिख देंगे, और जो भी आपका आएगा वही आपका आंसर होगा। ये सवाल आपको स्वयं से लगाना है क्योंकि इस तरीके के कम से कम हम 8 से 10 सवालों में आपको बीजगणित विधि से सवाल बता चुके हैं। तो ये भी आपके लिए एक होमवर्क हो गया। इसका अगले सवाल में भी हम आपको सिर्फ समीकरण बना के बताएंगे, सॉल्व आप ही को करना है क्योंकि आप इसको कई बार इसको देख चुके हैं। यदि आपसे नहीं बनता है तो पिछले वीडियो को उठाकर, अभी मैंने इससे पहले भी आपको एक बार यही विधि बताई है, तो आपको उसका मेथड सीख के इस सवाल को आपको सॉल्व करना है। अब देखते हैं कौन कौन इसका आंसर ला पाता है, कौन इसका आंसर नहीं ला पाता है। ओके, हेलो बच्चों, प्रश्न नंबर 4 का तीसरा, इसमें क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश नाम का एक विद्यार्थी है जिसने एक टेस्ट दिया और उस टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए। कितने अंक टोटल? 40 अंक प्राप्त किए। अब यश को देखना है, इसमें कह रहा है कि 40 अंक प्राप्त किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। यानी कि उसमें क्वेश्चन कह रहा है कि उसने जितने भी सही आंसर दिए उसको प्रत्येक सही आंसर पे 3 अंक मिले, और तथा जितने उसने गलत क्वेश्चन किए उसमें से 1 अंक उसका क्या कर लिया गया, कम कर लिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से उसने कितने अंक 40 उसमें टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि, यानी पुनः में क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि उसको 40 की जगह कितने 50 अंक प्राप्त करने हो, कितने अंक प्राप्त करने हो, 50 अंक प्राप्त करने हो, और उसके सही आंसर पे उसको 3 की जगह 4 अंक दिए जाएं। कितने अंक दिए जाएं? 4 अंक। और गलत की जगह उसको 1 की जगह 2 अंक
काट लिए जाएं। तो इसमें से क्वेश्चन कह रहा है कि उसको क्या करिए, आपको ये बताना है कि उसमें सही और गलत के प्रश्नों की संख्या क्या है। ये आपको क्वेश्चन आपका बोल रहा है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि यश एक विद्यार्थी है जिसने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, यानी कि 40 अंक उसमें प्राप्त किए। अब उसमें से उसने जितने उस टेस्ट में सही जवाब दिए, उन सही जवाबों पर उसको 3 अंक, एक सही जवाब पे 3 अंक, और जितने भी सही जवाब वो देता गया उस पर हर सही जवाब पे उसको 3 अंक प्राप्त हुए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जितने, मान के चलिए उसने जितने भी सही जवाब दिए थे, अगर बीच में उसने कोई अंक, एक सवाल गलत उसका आंसर दे दिया, तो उस गलत का एक नंबर जितना भी होता है उसमें से एक अंक उसमें से क्या कर लिया, सही में से उसको कम कर दिया। तो इस प्रकार से उसने 40 अंक क्या किए थे, अर्जित किए थे। तो इसमें से अपन ने क्या माना सही उत्तर पर उसको x अंक तथा गलत उत्तर पर उसको y अंक प्राप्त होता है। तो इसमें देखिए क्या किया कि सही अंक क्या है, x। अब सही अंक x को मान लिया, इसमें इसने कितने क्वेश्चनों का आंसर सही दिया, उसने 3 क्वेश्चन का आंसर सही दिया, तो इसमें कितना कर दिया 3x। अब उसमें उसने कितने क्वेश्चन का आंसर गलत दिया, 22 का, यानी कि एक क्वेश्चन का उसने आंसर क्या किया, गलत दिया। अब इसमें इंटू 1 करेंगे तो क्या 22 आएगा, इसलिए हमने सिर्फ 22 लिखा। अब इसमें से वो कितने अंक टेस्ट में लेके आया, 40 अंक लेके आया। अब बात आती है इसमें हमने माइनस क्यों किया, तो माइनस इसलिए किया कि क्वेश्चन कह रहा है कि सही जवाब देने पर जितने अंक उसको मिलते हैं, एक सही जवाब पर 3 अंक मिलते हैं, तो जितने भी उसने सही जवाब दिए, यदि उसमें वो एक गलत जवाब दे देता है तो सही में से उस गलत के नंबर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो उसने जितने भी क्वेश्चन के आंसर सही दिए थे और उसमें से जितने उसने गलत दिए, तो उस सही वाले में से गलत के नंबर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और जितने बचेंगे वो उसके क्या हो जाएंगे, नंबर कहलाएंगे। तो इसी प्रकार से हमने क्या किया, 3x - y बराबर क्या हो गया, 40 हो गया। 3x ज्यों का त्यों है, y ज्यों का त्यों है, 40 को आप उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसको बराबर में क्या मान लिया, 0 मान लिया। पुनः किया। अब क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि उसको यदि प्रत्येक सही प्रश्न पे 4 अंक दिए जाएं, तो 4 अंक दिए जाएंगे, यानी कि सही अंक क्या है, x। अब इसको कह रहा है कि प्रत्येक सही आंसर पे 4 अंक दिए जाएं, तो क्या कितना दे दिया हमने, 4 दे दिया। वो कह रहे हैं कि अब जब वो गलत जवाब देता है, गलत उत्तर देता है, तो उसमें एक की जगह उसमें से 2 काट लिए जाएं, तो उसमें यानी कि गलत जवाब क्या है, y, उसमें से कितने काटना है आपको, 2। अब वो कह रहा है इसको 50 अंक लाने के लिए वो कितने अंक लाता है, 50 अंक लाता है। तो हमने ये क्या किया, 4x - 2y बराबर क्या है, 50। 4x हमने ज्यों का त्यों लिखा, - 2y हमने ज्यों का त्यों लिखा, और 50 का कर दिया हमने उस साइड में पक्षांतर। तो माइनस का क्या हो गया, 50 हो गया, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये दोनों समीकरण आपके जो आते हैं, इन दोनों समीकरण को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आपको लिखना है समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 से दोनों समीकरण को यहाँ पे लिख लेते हैं। कितना है आपका, 3x माइनस का y माइनस का 40 बराबर क्या है, 0। इसके बाद आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा 4x माइनस का 2y माइनस का 50 बराबर क्या हो जाएगा, 0। जी आपका समीकरण नंबर 1 है और ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। इन दोनों समीकरणों की तुलना आप क्या करा देंगे, व्यापक समीकरणों से करा देंगे। आप इसमें लिखेंगे निकाय समीकरण की तुलना निकाय समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से कराने पर। अब इसमें देखिए हमने व्यापक समीकरण नहीं लिखे क्योंकि हम काफ़ी बार इसको लिख चुके हैं, तो आपको इसमें याद हो गए होंगे। लेकिन आप जितने बार भी इसको लिखेंगे, आप हर बार उसको आपको लिखना है। तो a1 बराबर आपका कितना हो जाएगा, a1 बराबर 3, b1 बराबर आपका माइनस का 1, c1 बराबर आपका माइनस का 40, a2 बराबर हो जाएगा आपका 4, b2 बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 2 और c2 बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 50। जी आपके हमने मान भी लिख दिए हैं।
इन मानों को आपको क्या करना है, x सूत्र लगाना है, x के बटे y के बटे 1 के बटे, और इसमें आपको सॉल्व करके x और y की आपको क्या करना है, मान निकाल लेने हैं। और जो मान आ जाएंगे आपको, तो आपको लिख देना है अतः सही उत्तर पर x बराबर इतने अंक प्राप्त होते हैं तथा गलत उत्तर पर y बराबर इतने अंक उसको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से आप इस सवाल को हल कर लेंगे और हल करने के बाद आप हमें आंसर इसके जरूर बताएंगे। ओके।